नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। आपने मैरिज से रिलेटेड सवाल किया, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कब तक होगी, है ना। तो एक बार आपकी मैं कुंडली देख लेती हूँ। देखिए आपका कुंडली जो है कन्या लगन की कुंडली है और राशि आपकी बन रही है धनु राशि, और सैटर्न और केतु यहाँ कंजक्ट है, सन के साथ राहु है। देखिए ग्रहण दोष आपके कुंडली में है, तो इसके निवारण के लिए मैं पूजा पाठ बता देती हूँ। और दूसरी चीज जो है ना, आपके कुंडली में बहुत जबरदस्त योग बन रहा है, वो इन पॉजिटिव वे में गज केसरी योग बन रहा है। देखिए ये जुपिटर और मून दोनों 4th हाउस में है, प्लस आपका एक तरह से कह सकते हैं। देखिए आपने पूछा लव मैरिज, कुंडली से तो लव मैरिज भी दिख रहा है और बहुत बड़े घर में शादी, बहुत रिच फैमिली में शादी के योग को दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वीनस और मार्स दोनों साथ में है, ये भी अच्छा योग है आपका। मतलब कुंडली में देखिए एक ग्रहण योग है जो कि आपके पिता के सुख में कमी करेगा, पिता के बदनामी का योग है, पितृदोष जिसके कुंडली में बोलते हैं वो है आपकी कुंडली में। ठीक है, बाकी आपकी कुंडली जबरदस्त है, बहुत अच्छा कुंडली है आपकी। एक नज़र में देखने से लग रहा है आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। डिग्री वाइज भी सारे ग्रह एक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ आपका मरकरी नहीं है और वीनस थोड़ी वीक है, नहीं तो सारे डिग्री वाइज भी अच्छे। नमाज कुंडली एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा हाँ, मंगल आपका डाउन पड़ा हुआ है। देखिए मंगल डाउन है तो उसकी थोड़ी रेमेडीज आपको करनी पड़ेगी, वो मैं बता देती हूँ। अभी अंतरदशा में आपको बता देती हूँ कौन सी अंतरदशा चल रही है। आपकी लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कुंडली में। आपकी मंगल की चली गई 2020, राहु की महादशा शुरू। देखिए आपकी राहु की महादशा शुरू हो गई है। ठीक है, राहु की महादशा हालांकि आपकी शुरू हो चुकी है और राहु है आपके 1st हाउस में, तो ये अच्छा ही रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं कि बुरा रिजल्ट देगा। अकॉर्डिंग टू कुंडली अगर शादी का योग देखा जाए, देखिए 2023 से आपके शादी के योग बन रहे हैं। ठीक है, तो 2023 में हो सकती है आपकी शादी वगैरह हो जाए, उससे पहले भी हो सकती है, बट ज्यादा प्रबल योग नहीं है। अगर पहले शादी हो भी जाती है तो दिक्कतें आएगी, उसके बाद 2023 में होगी। चलिए अब आपके पाम पे आती हूँ। देखिए आपकी पाम जो है ना फुल्ली स्क्वायरी पाम है। जब भी पाम स्क्वायरी हो जाता है ना, तो ऐसे लोग बहुत ही लेबोरियस होते हैं, बहुत ही मेहनत करने वाले, हार्ड वर्कर होते हैं। कोई भी मेहनत, कोई भी काम से जल्दी पीछे नहीं करते हैं, गिव अप नहीं करना जानते हैं ये लोग, है ना। जब तक रहेंगे तब तक डटे रहेंगे। उसके बाद आप देखिए इस तरह से सेटिंग लो है, लो सेटिंग है। संघर्ष आपने लाइफ में बहुत किया है और करना है आगे। अभी एक तरह से संघर्ष का दौर आपका शुरू ही हुआ होगा। आपकी रिश्तेदारों के साथ ज्यादा जमती नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से स्लीपिंग लाइनें हैं। हाँ, एडजस्टेबल थोड़ी स्वभाव है, लेकिन ज्यादा एडजस्ट करना नहीं जानते हैं। और आपके सारे फिंगर के टिप नोकीले हैं, तो ड्रीम बहुत अच्छे होते हैं। और सारी फिंगर भी आपकी लंबी है, मतलब पाम के कंपैरिजन बराबर है। तो एनालिटिक पर्सनालिटी होता है ऐसे लोगों को, है ना, कोई चीज का रिसर्चेबल नेचर होता है। और उसके बाद नोट्स देखिए तो क्लियर है। देखिए जब भी पाम के नोट्स इस तरह से क्लियर हो, स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है। लेकिन आप खुद स्पष्टवादी हैं, क्लियरिटी रहता है दिमाग में, लेकिन उसको बाहर नहीं निकालते हैं। दिमाग से बिल्कुल क्लियर रहते हैं ऐसे लोग। काफी बुद्धिमान हैं आप, क्योंकि पाम के बनावट से लग रहा है। अग्नि तत्व की हाथ है, एनर्जेटिक है, रिस्क टेकिंग क्वालिटी है, डायनामिक हैं आप। उसके बाद देखिए आपकी फिंगर्स, गुरु की फिंगर की लेंथ काफ़ी अच्छी है। देखिए जब भी गुरु की फिंगर की लेंथ अच्छी हो जाती है तो लीडरशिप क्वालिटी तो अच्छी होती है, महत्वाकांक्षा बहुत अच्छा है आप में, शासन करने की प्रवृत्ति बहुत अच्छा है, किसी भी टीम को बहुत अच्छे से लीड करने वाले होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है, यानी कि शादीशुदा जिंदगी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। एजुकेशन बहुत हायर एजुकेशन को इंडिकेट करता है ऐसे फिंगर वाले लोगों। उसके बाद देखिए शनि की फिंगर अच्छी है। ज्यादा अकेला रहना पसंद नहीं आता होगा, है ना। और वर्कहॉलिक नेचर के तो है ही, डिसिप्लिन में रहने वाले ऐसे जातक होते हैं। उसके बाद देखिए ये जो फिंगर है ना, ये आपका मूव किया हुआ है इस तरह, शनि के तरफ मूव किया हुआ है। तो शनि के तरफ मूव करने के मतलब होता है निरोगी काया, डिसिप्लिन में ज्यादा रहना, घमंड नहीं होना, डाउन टू अर्थ होना, ऐसे लोग को देखा गया है। उसके बाद देखिए ये फिंगर काफ़ी छोटी है लेकिन कल्ट है। देखिए जब भी इस तरह से मुड़ी हुई होती है ना आपकी छोटी फिंगर, तो एक्सपर्ट होते हैं अपने क्षेत्र में। सपोज आपने जूलॉजी लिया है, सपोज आपने बॉटनी लिया, मतलब जो भी आप सब्जेक्ट लिए हैं, टेक्निकल नॉलेज ही आपके पास में, जो भी आपका ब्रांच रहा हो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। परिवार को बहुत ज़्यादा साथ में लेके चलने वाले होते हैं, फैमिली को मानने वाले होते हैं, लेकिन अपने घर समाज से बिल्कुल हट के काम करते हैं, बिल्कुल अलग थलग काम करने वाले होते हैं। और सबसे आपके हाथ में जो पॉजिटिव पॉइंट है, जिसे कि सोल ऑफ पाम बोलते हैं, आपका थंब काफ़ी स्ट्रांग है। देखिए थंब जब भी स्ट्रांग होता है तो डिटर्मिनेशन पावर ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है। अगर यहाँ पे आप देखें तो 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है। तो जब भी इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनता है तो ऐसे लोगों में क्या होता है ना, जिद्दीपन होता है। कोई भी कार्य को अगर आपने सोच लिया, ठान लिया, तो उसको करना है। जिद्दी जुनूनी प्रवृत्ति के होते हैं। और ये भी आप देखिए सर्प के आकार का है ना, तो ये भी जिद्दी स्वभाव को ही बताता है।
थोड़ी बहुत एडजस्टेबल नेचर है, ज़्यादा एडजस्टेबल नेचर नहीं है, डाउटफुल नेचर होता है। हर लोगों पे, हर किसी पे इनको विश्वास जल्दी नहीं होता होगा। ऑब्स्टिकल लाइफ में रहेंगे, पैसा भी होगा बट ऑब्स्टिकल भी बहुत ज़्यादा रहेगा। बुद्धा आइज है क्लियर कट, तो ये सिक्स सेंस को एक्टिव करता है और आप अगर आने वाले टाइम में मिलीनियर विलीनियर बनने का योग अच्छा है। पहला पोरवा और दूसरा पोरवा देखें तो दूसरा पोरवा बड़ा है, पहला पोरवा छोटा है। लॉजिक चीज़ों में बहुत अच्छा लगाते हैं, लेकिन विल पावर थोड़ी वीक है लॉजिक पावर से। वैसे तो विल पावर अच्छी है बट कंपेयर देन वीक है। इस वजह से कोई भी काम को, सपोज आपने कोई फॉर्म निकला, उसको आप इतना इन्वेस्टिगेट करते हैं, इतना ज़्यादा उस पर रिसर्च करते हैं, तो टाइम निकल जाता है, तब फॉर्म भरने की आप सोचते हैं। तो ये थोड़ा सा होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा करने के चक्कर में आपका टाइम निकल जाता है। तो टाइम पे इम्प्लीमेंट काम को कीजिए आगे से, बाकी सक्सेस अच्छा रहेगा आपका। क्या देखिए माउंट देखते हैं, सबसे पहले गुरु की माउंट को लेते हैं। देखिए गुरु का माउंट देखे तो उभरा हुआ है, इस पे कोई दबा उबा नहीं है, तो अच्छा है आपका। प्लस यहाँ पे क्रॉस है, अच्छे दाम्पत्य जीवन को, सुखी संपन्न परिवार मिलता है। उसके बाद देखिए ये लाइन आपको बताता है कि दयालु स्वभाव के होते हैं ऐसे जातक। लाइफ लाइन से ऑफ सूट निकला हुआ है, ये एज है आपका 28, उससे पहले भी आपका ऑफ सूट निकला हुआ है 24 के राउंड, है ना। तो 24 के अराउंड कुछ ना कुछ लाइफ में जॉब लगना, कोई बड़ा अचीवमेंट होना, लाइक इस तरह की चीज़ें होती है। और गुरु पे है तो गुरु पे होने की वजह से टीचिंग लाइन, हॉस्पिटल लाइन, आध्यात्मिक लाइन, शासकीय जो एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब होता है, इन सभी जगहों पे अच्छी सफलता मिलती है। आप में टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, लोगों को समझाने की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद देखिए शनि के माउंट पे, शनि के माउंट भी अच्छा है आपका, दबा हुआ हल्का अच्छा माना जाता है। और ये जो है ना ये लाइन आपको पैसे सेव करने को बताता है, लेकिन आपके फिंगर के बीच में गैप है, गैप होने से खर्चीले स्वभाव के होते हैं, एक्सपेंसिव स्वभाव के होते हैं। वन लाइन है, उसके बाद यहाँ से इस तरह से एक लाइन गया है, तो डेफिनेटली ऐसे जाता है वकील, जज, न्याय के क्षेत्र में, क्योंकि शनि आपको जो है ना न्यायिक देवता होते हैं और ये डिसीजन मेकर बनाता है आपको। यानी कि या तो जज बहुत अच्छे होना, वकील बहुत अच्छे होना, या फिर कोई ऐसा पोस्ट आपको मिलता है लाइफ में जहां से आप डिसीजन लेके लोगों पे रूल कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। ऐसे जॉब होने की संभावनाएं बढ़ जाती, पैसे बहुत अच्छे आते हैं ऐसे लोगों के पास में, अपने ज्ञान से पैसे आते हैं। 2 सोर्स ऑफ इनकम होता है, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम होता है। और अगर देखा जाए तो इस तरह से यहाँ पे त्रिशूल का भी साइन बन रहा है, तो त्रिशूल का साइन यहाँ भी बन रहा है। देखिए 2 जगह त्रिशूल बन रहा है, आप देखेंगे इस प्रकार से। देखिए यहाँ से ये त्रिशूल का साइन है, उसके बाद एक देखिए यहाँ से इस तरह से। तो ये त्रिशूल आपके जितनी भी मनोकामना इच्छाएं होती है पूर्ण करती है। और शिव जी और माँ दुर्गा का स्पेशल कृपा होता है। यदि आपका कोई कुछ बिगाड़ना चाहे तो बिल्कुल बिगाड़ नहीं पाएगा, खुद ब खुद उस सामने वाला का बुरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सूर्य माउंट पे, देखिए सूर्य माउंट पे बहुत कंट्रोवर्सी वाली लाइन है आपका। पहली बात तो मैं बता दूं, इस पे एक फिश का साइन है, ये आपको बहुत बड़े लेवल का नेम फेम देगा। हो सकता है आने वाले टाइम में आप पॉलिटिक्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपका सूर्य रेखा भी स्ट्रांग है और बहुत सारे लाइन है जो कि लग रहा है। एक पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, सूर्य स्ट्रांग है, सब कुछ बहुत अच्छा है आपका। इस पे आप देखेंगे छोटा सा ट्रायंगल भी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से आपके ये सडन धन लाभ को बताता है, सडन ग्रोथ को बताता है। ये पूर्व पुण्य रेखा है जो कि आपको बताता है ऐसे जातक पिछले जन्म से भी बहुत अच्छा कर्म करके आते हैं और इस जन्म में उसका फल अच्छे वे में मिलता है, लेकिन स्ट्रगल लाइफ में बहुत होती है ऐसे जातकों को। 35 के अराउंड, यानी कि या कहे 30 के बाद आपको सक्सेस मिलना शुरू होता है धीरे धीरे, क्योंकि मेहनती तो हैं ही आप। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या है, ये क्रॉस भी बन रहा है, यहाँ भी देखिए क्रॉस बन रहा है, तो ये पिता के सुख में कमी को दिखा रहा है। या तो ऐसे जातक पिता रहते हुए पिता का सुख नहीं होता, या फिर पिता बीमार रहना, मतलब किसी वजह से पिता के सुख में कमी होगा आपको, तो पिता के सुख में कमी को दिखा रहा है। और साथ ही साथ क्या है, मान सम्मान स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचेगा लाइफ में। आपने वो काम किया भी नहीं है, उसका बदनामी होना, ब्लेम लगना, तो इसको आपको ठीक करना है। सूर्य को आपको जल देना है, लाल चंदन, रोली चंदन डाल के डालना है सूर्य को जल। बाकी सूर्य लाइन आप देखें तो यहाँ से देखिए, यहाँ से है सूर्य लाइन स्ट्रांग है, तो गवर्नमेंट से तो हमेशा सहायता मिलता है ऐसे लोगों को। उसके बाद देखिए आपका बुद्ध का माउंट, देखिए ये जो है ना झुकाव आपका इधर है, तो ऐसे लोग व्यापारिक बुद्धि के होते हैं, बुद्धिमान बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होगा, कन्विंसिंग स्किल अच्छा और अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोग अट्रैक्टिव होते हैं, अपनी बातों से अपनी मतलब लोगों को अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, बाहरी मंगल काफी अच्छा है आपका, देखेंगे तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से फिश का साइन इस तरह से माइंड लाइन पे बन रहा है, तो मेंटली स्ट्रांग है। हाँ, फिजिकली आपको थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है, तो कहीं एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावनाएं प्रबल होती है, तो वाहन वगैरह ध्यान से चलाए, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। और आप यहाँ पे बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़िए, नमः शिवाय का जाप कीजिए। तो आपको यहाँ पे बजरंग बाण का पाठ करना है, नमः शिवाय का जाप करना है, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ना है, क्योंकि फिजिकली थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है।
हाँ, उसका चंद्र माउंट आपका काफी अच्छा, चंद्र पर से मल्टीपल लाइनें जा रही हैं, ये सारे अपोजिट जेंडर के फीमेल हो ना, तो अब मेल से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज्यादा सहायता मिलेगा। दूसरी चीज, बर्थ प्लेस से दूर काफी सक्सेस मिलेगा, जनता का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, जो ब्लड रिलेशन में नहीं है बाहरी लोगों का सपोर्ट काफी अच्छा मिलेगा आपको। केतु माउंट पे भी देखें तो इस प्रकार से फिश का साइन बन रहा है, तो ये भी आपको देखिए, एक तो विदेश यात्रा वगैरह कराता है, विदेशों से धन देता है। दूसरी चीज क्या है, नेटवर्किंग वगैरह से, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह से बहुत अच्छा धन मिलता है। शुक्र माउंट पे देखिए लग्जरी लाइनें बहुत ज्यादा है, तो लग्जरी लाइनें, लग्जरियस लाइफ जिएंगे, लग्जरी की कोई कमी आपको नहीं होगी। सौंदर्यता के प्रति रुझान होगा, आपके जो लाइफ पार्टनर काफी सपोर्टिव, सुंदर, स्मार्ट होंगे, काफी सपोर्ट करने वाले होंगे। इन सभी चीजों से आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि शुक्र आपका काफी अच्छा दिख रहा है। ऊपर से यहाँ पे चैन नुमा आकृति बनी है, तो बिल्कुल संतुष्टि भरा लाइफ रहेगा आपका मैरिज लाइफ। उसके बाद देखिए ये लाइन, ये मंगल रेखा है, आने वाले जितने भी निगेटिव प्रभाव है उसको खत्म करेगा। और एक चीज मैं बता दूं, आप बहुत लेबोरियस हैं, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन से इतनी ज्यादा ऑफशूट निकला है, गर्ल्स के हाथ में निकलना बहुत बड़ी बात है, काफी मेहनती लोग होते हैं ऐसे, आप जो ठानेंगे वो कर लेंगे। और कभी कभी ज्यादा बोलने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि आपका थंब काफी स्ट्रांग है। चलिए अब देखिए राहु माउंट, राहु माउंट पे भी ट्रायंगल है, तो ये भी आपको सडन धन लाभ देगा, सडन ग्रोथ देगा, सडन नेम फेम देगा, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा सहायता देता है, बहुत अच्छा मतलब सक्सेस देता है। आने वाले टाइम में अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। अब देखिए आपकी हार्ट लाइन, अगर देखा जाए तो हार्ट लाइन आपका यहाँ से शुरू है ना, इसकी शाखा इधर गई है, सारे बृहस्पति पे गई है, एक इधर जा रही है, तो ये एग्रेशन को बताता है। एक बार लाइफ में दिल टूटना, ब्रेकअप होना, ये बहुत बड़ा वाला, क्योंकि यहाँ से भी दिख रहा है और यहाँ से भी एक छोटी लाइनें हैं। ये शादी का योग तो नहीं बना रहा है। देखिए आपके शादी का योग अगर कहा जाए तो 30 के राउंड बन रहा है, या फिर उससे पहले अगर आपकी शादी होती है 30 से पहले, उसके बाद भी आपको 30 के अराउंड कहीं ना कहीं आपका भावनात्मक रूप से आप जरूर जुड़ेंगे, है ना। आपने पूछा है ना एज कौन सा आपका शादी का है, तो देखिए 25 के अराउंड का एज तो बन रहा है, बट उसके बाद भी ये लाइन है, तो ये भावनात्मक रूप से जुड़ाव को दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ एक लाइन है, तो ये कहीं ना कहीं दिल टूटने का योग को बता रहा है, कहीं ब्रेकअप होना। लेकिन आपका जो ये लाइन जो गया है और प्लस ये लाइन, तो ये आदर्शवादी लाइफ पार्टनर मिलते हैं। ऐसे जातक खुद होते भी आदर्शवादी हैं और ऐसे जातक अपने लेवल में ही शादी करते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रेकअप का दिखा रहा है, ठीक है। तो ब्रेकअप हो या फिर लड़ाई झगड़ा, बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी है आपकी हार्ट लाइन। हाँ, यहाँ पे ब्रेक हुई है, तो ये काफ़ी 53 के अराउंड आपको हार्ट वगैरह का चेकअप करवाना है। दूसरी चीज़ क्या है, अपने इमोशनली जिससे रिलेशन है उस पर ध्यान देना है। अब देखिए आपकी माइंड लाइन, माइंड लाइन बिल्कुल इंडिविजुअल चली है, बिल्कुल लाइफ लाइन से हट के चली है और गुरु के माउंट से चली है और बिल्कुल मंगल के माउंट पे आके एक चंद्र हल्का एक मंगल की तरफ इस तरह से मुड़ी है। ये माइंड लाइन वाले व्यक्ति ऐसे जो है, इतनी लंबी माइंड लाइन है। सबसे पहले देखिए लंबी माइंड लाइन का क्वालिटी जान लीजिए। ऐसे लोग कोई भी चीज को बहुत जल्दी सीखते हैं, हायर एजुकेशन को बताता है, शार्प माइंड को बताता है, टू द पॉइंट बात करने वाले होते हैं और एक तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। लेकिन माइंड लाइन बहुत अच्छी है। लेकिन देखिए ये जो एज है यहाँ पे, ये देखिए 50 के राउंड का एज है, एकदम से हल्का हो गया है। तो इस टाइम सर में चोट लगना या फिर कुछ याददाश्त जाना, लाइक इस तरह से कुछ प्रॉब्लम होगी, बाद में फिर ठीक हो जाएगी, कुछ टाइम के लिए होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगी। उसके बाद देखिए माइंड लाइन में क्या है, ऑफ शूट, देखिए इस तरह से निकली, उठती हुई लाइनें बहुत अच्छी होती है माइंड लाइन पे। यहाँ भी ट्रायंगल है, तो ये एज हो गया आपको 28 के राउंड का एज, ये 30 के राउंड का एज। तो इस टाइम में आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें को अचीव करेंगे, करियर वाइज हो गया या फिर बहुत बड़े घर में शादी होना। मुझे तो लग रहा है आपका करियर ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जिस तरह से हाथ है, तो ये काफ़ी अच्छा हाथ है आपका। उसके बाद देखिए आपकी माइंड लाइन अच्छी है। हाँ, बहुत कम एज में ही आप सेल्फ डिपेंड होना, अपने फैसले खुद लेना, अपनी मर्जी से जीना, लाइक इस तरह के जिम्मेदारियों को लेना, इन सभी चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली हाथ दिख रही है मुझे, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले होते हैं। तो ये बहुत कम उम्र से ही आपने शुरू कर दिया होगा। अब देखिए लाइफ लाइन आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, लेकिन उसके बावजूद भी जगह जगह ऑफ शूट, कहाँ से किस एज में, एक तरह से कहे तो 50 तक आप पूरा हाथ पैर मारते रहेंगे एकदम से आगे निकलने के लिए, और निकलेंगे। क्योंकि हर माउंट देखिए, ये भी रेखाएं माउंट पे आपकी चली गई है और ये रेखाएं तो हालांकि नहीं गई है, बट निकली तो है ना, एफर्ट तो आप करेंगे ही। और ये जो उम्र है आपका, ये देखिए ये उम्र हो गया आपका 26 के राउंड, है ना। तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई जॉब होना, कुछ अच्छा चीज़ होना, इस चीज़ को दिखा रहा है। मैरिज होने का ये भी योग है। तो ये सब लगातार तरक्की के योग है। क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छी है। आप विदेश वगैरह नहीं जाएंगे, रहेंगे घर के पास ही रहेंगे। हाँ, लेकिन विदेशों से पैसा आएगा और घूमने वगैरह जा सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखिए लक लाइन तो यहाँ से निकला है, आपकी जीवन रेखा से निकला है, बट ये लक लाइन यहीं तक है। उसका दूसरा जो लक लाइन निकला है, ये लक लाइन आपके बिल्कुल गुरु के माउंट पे जा रहा है। तो ये जो सक्सेस दिलाता है, यही जो एज है आपका 28 के राउंड का एज होगा। इस टाइम आपको नौकरी लगना, टीचिंग लाइन या फिर न्यायिक जॉब या हॉस्पिटल लाइन, 3 जगह नौकरी लगने की प्रबल संभावनाएं होती है, या फिर प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को दिखाता है, क्योंकि आपका सन भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो लाइन है ना, इस समय सक्सेस दिला रहा है आपका। ये लाइन तो फिर भी यहीं तक रुक गया। उसके देखिए यहाँ से भी एक निकला है, ये भी सूर्य माउंट की तरफ जा रहा है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से होने वाले लाभ को बता रहा है। यहाँ पे आपका स्क्वायर का साइन है, तो ये साइन आपको बता रहा है मल्टीपल एसेट, मतलब एक से अधिक प्रॉपर्टी का योग। उसके बाद आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है, बहुत क्लियर मनी ट्रायंगल है। तो ये मनी ट्रायंगल आपको धन देगा और धन को रोकेगा भी। काफ़ी रिच फैमिली होता है, या तो शादी होगा रिच फैमिली में, या फिर आप अपने बहन में ही अकेले होंगे, या फिर इस तरह की चीज़ें होती है, मतलब गिफ्ट में संपत्ति वगैरह मिलता, बहुत ज़्यादा संपत्ति। उसके देखिए यहाँ से भी ये लाइन गई है। ये सारे बाहरी लोगों के सपोर्ट को बताता है, जो कि बिल्कुल आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है। ऐसे लोगों का सपोर्ट मिलना लाइफ में इस चीज़ को बताता है। और एक चीज़ मैं लाइफ लाइन पे बता दूं, राहु रेखा अभी कट करना शुरू किया है। देखिए यहाँ पे कटा है। उसके बाद ये 30 के राउंड के एज में आपको कोई प्रॉब्लम होगा, एक्सीडेंट वगैरह, तो थोड़ा सा आप बच के रहिए, लड़ाई झगड़ा से बच के रहिए। गाड़ी वगैरह अगर आप चलाते हैं तो बहुत सोच समझ के, बहुत हिसाब से चलाइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके हाथ में सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, तो मैं बता दूं, आपके सूर्य माउंट पे फिश का साइन है, यहाँ पे त्रिशूल का साइन है, शनि माउंट पे त्रिशूल का साइन, सीधे शिव जी का कृपा, दो है, वी सिंबल है। तो शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। कभी भी गलत काम मत कीजिएगा लाइफ में। मल्टीपल लाइनें बुध माउंट पे, ये भी आप में हीलिंग क्वालिटी देता है। नर्सिंग स्टाफ, नर्स, ये सब जॉब लगने की संभावनाएं होती है। केयरिंग बहुत आप हो, ठीक है, तो ये आपको प्लस पॉइंट है। उसके बाद आप देखेंगे आपके हाथ में ये जो चंद्र पे गया है, ये भी बहुत अच्छा साइन होता है। मनी ट्रायंगल, ये भी बहुत अच्छा साइन है। ये गार्डन एंजल लाइन, जिसे कि देवदूत लाइन, मंगल रेखा बोलते हैं, ये भी बहुत पॉजिटिव है। लग्जरियस लाइनें हैं सारी, इस तरह की लाइनें हैं आपकी, खड़ी लाइनें। हाँ, लेकिन ये जो निगेटिव लाइनें हैं आपके हाथ में, ये भी लाइन है। देखिए ये लाइन जो है ना, ये आपके घर के तरफ से मिली हुई प्रॉब्लम को दिखा रहा है। घर के तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना, या फिर आप प्रॉब्लम लेते हैं, चिंता बहुत ज़्यादा परिवार के बारे में, इन चीज़ों को दिखा रहा है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ शिव जी का पूजा करते रहिए, क्योंकि राहु की महादशा भी आपके शुरू हो गई है। सरस्वती माँ का पूजा कीजिए, शिव जी का पूजा कीजिए, और नमः शिवाय का जाप कीजिए, और बजरंग बाण का पाठ जरूर कीजिए, हनुमान चालीसा। तो ये सब करते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें ठीक होनी आपकी शुरू हो जाएगी। वैसे तो ठीक है, बट अगर अब प्रॉब्लम, क्योंकि अब शुरू होगा, ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों को करते रहें तो बाकी अच्छा है। तो आपने जॉब के बारे में पूछा है, तो देखिए आपकी शादी का योग 25 के राउंड बन रहा है, ठीक है। अगर ये शादी हो गई तो ठीक है, लेकिन उसके बाद 30 के राउंड बनेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर शादी हो भी गई तो फिर भी भावनात्मक रूप से तो आप जुड़ेंगे किसी न किसी से। लव मैरिज होने की संभावनाएं ज़्यादा है आपके हाथ में। बहुत लड़का सपोर्टिव होगा, अच्छा होगा, बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करेगा। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, कुछ रेखाएँ, कुछ सवाल रह गए हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।